ये प्रॉब्लम का नाम टेनिस एल्बो इसलिए पड़ा क्योंकि जो टेनिस में बैक हैंड शॉट खेलने की वजह से जो हमारे एक्सटेंसर यानी हमारा ये मसल ग्रुप है, जो हाथ के पीछे की फोरआर्म के पीछे की तरफ की मसल्स हैं, वो इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं। बेसिकली जब आप एक पर्टिकुलर मसल को दोबारा से स्ट्रेस करते रहते हैं, हम इन्हें रिपीटेड स्ट्रेस इंजरीज कहते हैं। कोई हैवी चीज़ उठाना या कोई स्क्वीज़ करना, उसके अंदर आपको पेन आने लगता है। अगर हम बहुत ज़्यादा गेम्स खेलते हैं तो हम उसको अवॉइड करना चाहिए। और फिजियोथेरेपी में इसके लिए बहुत सारे मोडालिटीज़ हैं जो हेल्प कर देती है, जिससे आपके मसल्स रिलैक्स होना। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपा मेहता स्वागत करती हूँ आपका फोकस चैनल के बॉडी क्लॉक प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी चीज़ों पर, ऐसी समस्याओं पर जो हर घर में किसी न किसी को देखने को मिल जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जब हम अपने हाथ को बहुत ज़्यादा मूव करते हैं एक ही दिशा में, तो कई दफ़ा हमें एल्बो में या रिस्ट में प्रॉब्लम होने लगती है। ऐसे में कई दफ़ा ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि हमें ट्रीटमेंट के साथ साथ फिजियोथेरेपी की भी ज़रूरत पड़ती है। आज हम आपको फिजियोथेरेपी के ज़रिए बताएंगे कि आप अपनी एल्बो को और अपनी रिस्ट को, यानी कि अपनी कोहनी के हिस्से को और अपनी कलाई को किस तरह से थेरेपी के ज़रिए ठीक कर सकते हैं या आराम पहुंचा सकते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर निशांत, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट फिजियोथेरेपी एट प्राइमर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हम आज बात कर रहे हैं टेनिस एल्बो के बारे में। टेनिस एल्बो एक ऐसी प्रॉब्लम है जो टेनिस में नहीं होती। जनरली ये प्रॉब्लम का नाम टेनिस एल्बो इसलिए पड़ा क्योंकि जो टेनिस में बैक हैंड शॉट खेलने की वजह से जो हमारे एक्सटेंसर यानी हमारा ये मसल ग्रुप है, जो हाथ के पीछे की फोरआर्म के पीछे की तरफ की मसल्स हैं, वो इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं। मगर अगर कोई भी स्ट्रेनियस एक्ट कर रहे हैं, जैसे आप कोई हैवी चीज़ उठाना या कोई स्क्वीज़ करना, उसके अंदर आपको पेन आने लगता है। उसके बाद अगर आप कुछ भी उठाने की कोशिश करें तो आपको लगता है कि आपके हाथ में दर्द हो रहा है। इसके लिए कुछ एक्सरसाइज हैं जो हम आपको बता रहे हैं। अगर आप इसे करेंगे तो ये चीज़ बेटर हो जाएगी। जैसे अपने हाथों को लेके पूरा स्ट्रेच करना, उसको 15 से 20 सेकंड का होल्ड करके उसके बाद रिलैक्स कर देना। दोबारा से इसको इसी तरीके से स्ट्रेच करना। 3 से 4 बार आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। और उसके बाद हाथों को पीछे की तरफ स्ट्रेच करना। अगर एक्सरसाइज के साथ साथ भी अगर आपको पेन हो रहा है, तब आपको एक टेनिस एल्बो स्ट्रैप यानी बैंड लगाना पड़ता है, जिसे आप हाथ में यहाँ लगा सकते हैं, जिससे जो मसल पे जोर पड़ रहा है वो बोन की तरफ ना जाए। क्योंकि अगर मसल्स इन्फ्लेम्ड रही और आपकी एक्टिविटी बढ़ती रही तो वो सारा का सारा जोर बोन के ऊपर जाने लगता है, जहाँ से वो मसल अटैच है, और उसके बाद वो इसको इन्फ्लेम कर देता है और वो फिर काफ़ी पेनफुल होता है। ये एक्सरसाइज करने के साथ साथ इनिशियली आप आइसिंग यानी कोल्ड पैक यूज़ कर सकते हैं। एक बार में 15 मिनट से ज़्यादा यूज़ ना करें, और माइल्ड स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज के साथ वो धीरे धीरे आप इसे रिलैक्स करने की कोशिश करें। थोड़ा सा भी आपको लगता है कि पेन हल्का सा भी आपको तंग कर रहा है तो सपोर्ट ज़रूर पहने, टेनिस एल्बो सपोर्ट। और पूरा स्लीव का नहीं, बहुत थोड़ा सा आता है जो सिर्फ उस मसल को कवर कर लेता है, जिससे आपका स्ट्रेस बोन के ऊपर ना जाए। स्पोर्ट्स पर्सन से ज़्यादा काम तो आप ये समझिए कि हमारे पास पेशेंट आ रहे हैं मैक्सिमम तो वो लेडीज़ हैं, जो घर में काम करने के बाद हम उनसे पूछते हैं कि क्या आपने किया। कहते हैं गेस्ट आए थे, हमने कुछ कई लोगों के लिए खाना बना लिया और उसके बाद हमारे हाथ में दर्द शुरू हो गया। बेसिकली जब आप एक पर्टिकुलर मसल को दोबारा से स्ट्रेस करते रहते हैं, हम इन्हें रिपीटेड स्ट्रेस इंजरीज कहते हैं, कि एक पर्टिकुलर पॉइंट को आप इतना स्ट्रेस कर देते हैं कि वो इससे इन्फ्लेम्ड हो जाता है, तब ये कंडीशन आती है। रिस्ट में प्रॉब्लम कई टाइप की हो सकती है। ट्रिगर थंब हो सकता है, ट्रिगर फिंगर। कई लोग आपसे कहते हैं कि मैं अंगूठा सीधा करता हूँ तो सीधा नहीं होता, अटक जाता है, किसी की फिंगर अटक जाती है। तो इसके अंदर ये मसल वीक होने के साथ साथ कॉन्ट्रैक्शन नोट्स आ जाती हैं, तो उसके लिए आप उसे हल्के हाथ से रिलीज़ भी कर सकते हैं। और कुछ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, जैसे जेल बॉल लेके उसको हाथों में प्रेस करना, स्क्वीज़ करके रखना, फिर होल्ड करना। एक बार में आप 3 से 4 सेकंड का होल्ड करके 20 से 25 बार इसको कर सकते हैं। फिर उसी बॉल को पीछे की तरफ लेके उसके बाद हाथ को प्रेस करना, जिससे जो ये वाली मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हो, और इसी को बॉल को लेके हाथ को फ्रंट की तरफ प्रेस करना, जिससे आपका ये वाली मसल स्ट्रॉन्ग।
कि रिस्ट के अंदर आजकल जो इश्यूज हम देख रहे हैं कि मोबाइल, आप मोबाइल इस एंगल में होल्ड करना आपका, उसके बाद आप मोबाइल पे आपका अगर गेमिंग काफ़ी ज़्यादा होती है, टाइपिंग काफ़ी होने की वजह से जो आपकी, जैसे मैंने अभी आपसे कहा, रिपीटेड स्ट्रेस इंजरीज, जब आप एक पर्टिकुलर चीज़ को बार बार यूज़ कर रहे हैं तो वो इन्फ्लेम्ड हो जाती है और उसकी वजह से ये इश्यूज आने शुरू होते हैं। कि सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हम कौन सी ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जो इसको इन्फ्लेम्ड कर रहा है। अगर हम बहुत ज़्यादा गेम्स खेलते हैं तो हम उसको अवॉइड करना चाहिए। अगर हमें लेट के फ़ोन पकड़ के ऐसे देखने की आदत है तो हमें उसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक्टिविटीज़ ये सारी करते रहें और एक्सरसाइज ना करें तो भी आप इसको बेटर नहीं कर सकते जब तक आप इसका प्राइमरी फैक्टर जो है उसको ना रोकें। तो प्राइमरी फैक्टर को रोकना, स्ट्रेचिंग, स्ट्रेंथनिंग, ये सब चीज़ें करना। और फिजियोथेरेपी में इसके लिए बहुत सारे मोडालिटीज़ हैं जो हेल्प कर देती है, जिससे आपकी मसल्स रिलैक्स होना, फिर आपकी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, इन प्रॉपर गाइडेंस के साथ फिजियोथेरेपी में हम बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। देखिए, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमने आपको बताई हैं, आप इनका ख्याल रखेंगे तो आप थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करने के साथ साथ अपने आप को बेटर कर पाएंगे। और अगर आपको लगता है कि आपको हेल्थ संबंधी और भी कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आप हमसे डिस्कस करना चाहें या फिर हमसे कुछ भी आपको करनी है, तो आप फोकस हेल्थ चैनल के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। अपनी प्रॉब्लम्स हैं, जो अपने इश्यूज़ हैं, वो हमसे शेयर कर सकते हैं फोकस हेल्थ टीवी के थ्रू। और इसके अलावा कोई भी चीज़ हो तो He'll be happy to answer all those things. बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने जिस तरीके से आपको डॉक्टर साहब ने कुछ ऐसी बहुत मामूली एक्सरसाइज बताई जो आप डेली रूटीन की एक्सरसाइज घर में भी कर सकती हैं, या अपनी फैमिली में किसी को प्रॉब्लम है तो करवा सकते हैं, और इससे आपको बहुत आराम मिलेगा और आप इससे डेली रूटीन के काम आसानी से करने में सक्षम रहेंगे, आपको हेल्प मिलेगी। और अगर आप डेली रूटीन में अपनी छोटी मोटी एक्सरसाइज को शामिल करें तो आपको ऐसी प्रॉब्लम्स को फेस नहीं भी करना पड़ेगा। सेहत से जुड़ी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करने के लिए देखते रहिए फोकस हेल्थ चैनल। किसी खास जानकारी के लिए कमेंट करें। फोकस हेल्थ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन को टच करें ताकि समय पर आपको सभी नोटिफिकेशन मिलती रहें।